तो यहाँ पर मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है। बहुत हद तक मेरा घर अभी सेट हो चुका है पूरा। अभी अच्छे से नहीं दिखाऊंगी, आराम से एक ब्लॉग बनाऊंगी होम टूर का, ठीक है। तो अभी मेरा झाड़ू पोछा खाना वगैरह सब कुछ काम खत्म हो चुका है। यहाँ पर 2 बॉक्स रह रहे हैं, ये खाली नहीं हुए अभी। यहाँ पर एक और बॉक्स है, ये नहीं हुआ है, और इसका भी सेटिंग कुछ हुआ नहीं है, तो अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे ही रख दिया है। और हमारी चुटकी भी क्या कर रही है, नहा चुकी है, उसका खाना दे दिया है। यहाँ पर काव्या मस्ती कर रहा है। और आज देखिए मैंने ये पूरी शेल्फ खाली कर दी है, मेरी क्रॉकरी वाली। पूरा क्रॉकरी का सामान यहाँ पर रख दिया निकाल कर। अभी जस्ट फ्री हुई हूँ झाड़ू पोछा करके, और दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। तो अभी मैं सबसे पहले सारे बर्तन वॉश करूँगी। ये ऊपर का सारा खाली कर दिया, इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। इसके अलावा नीचे भी खाली करूँगी। पहले मैं ऊपर वाले सारे शेल्फ को मतलब साफ़ कर दूँगी, यहाँ पे बर्तन जमाऊँगी। उसके बाद ये नीचे वाला पोर्शन पूरा खाली करूँगी, क्योंकि एकदम से सारा ढेर लग जाएगा ना, तो समझ में नहीं आएगा कौन सा काम क्या करना है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट कर लेती हूँ अपने ये वाले काम। समझ में नहीं आ रहा है, इतने दिन हो गए और अभी भी ये मेरे काम ख़त्म नहीं हो पा रहे, क्या करें। और हाँ, बच्चों का स्कूल चालू हो चुका है। काव्यान भी स्कूल से आया है 12 बजे। 12 बजे छुट्टी होती है, 12:30 के बाद वो आता है घर पे। और स्वरित अभी आएगा, 2:30 बजे उसकी छुट्टी होती है। क्या हो गया? मैंने चालू किया पर तो भी चालू नहीं हो रहा, तो फिर मुझे मत बताओ, नहीं पता मुझे। चलिए मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। हेलो ऑल माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से, और हम सब भी बहुत ही बढ़िया है, मस्त है, मज़े में है। और आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कुछ आपके साथ नई चीज़ें शेयर करूंगी, नई बातें शेयर करूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। दोपहर के मतलब आज पूरे दिन के काम मैंने बहुत जल्दी जल्दी फिनिश कर लिए थे। सोच के रखी थी कि आज ये क्रॉकरी शेल्फ को मैं क्लीन करके ही मानूंगी, क्योंकि देखिए बाकी घर तो पूरा सेट हो चुका है मेरा। बस 2-3 बॉक्स रह रहे जिसमें बिल्कुल भी कोई ज़्यादा रेगुलर यूज़ वाली चीज़ें नहीं है, तो मैंने उसको रहने दिया था कि वो सबसे लास्ट में आराम से खाली करूँगी। इसके अलावा क्रॉकरी शेल्फ सबसे लास्ट में क्लीन करने लग रही हूँ मैं। सारा घर साफ़ हो गया है, सारी चीज़ें क्लीन कर ली है। अब बस ये शेल्फ रह रही है, क्योंकि देखिए इसमें सारे क्रॉकरी रखी हुई है। और क्रॉकरी एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ही आराम से संभाल कर काम करना पड़ता है, और मुझसे सच में ये चीज़ें नहीं संभलती है, मेरे हाथ से टूट फूट जाती है। तो इस वजह से ना इसको सबसे लास्ट में मैंने निकाला है। तो आज मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा चलो आज ये काम कर लेती हूँ। और पता है क्रॉकरी का ऐसा होता है ना कि एक दूसरे से कोई भी चीज़ें टकरा जाती है ना, तो तुरंत ही मतलब टूट जाती है, और वो फिर एक लाइन भी आ जाती है ना, तो बस पूरा बर्तन बेकार हो जाता है ना। जब स्टार्टिंग में मेरी शादी हुई थी, तो मेरे घर पे ना नाक के बराबर बर्तन थे। मतलब मेरे हस्बैंड अकेले रहते थे, तो उनके पास 2-4 बर्तन थे, बस उनके 2-4, एक प्लेट हो गई, एक कटोरी हो गई, एक चम्मच हो गया, ऐसे खाने पीने की 2-3 चीज़ें ही थी। तो शादी होने के बाद है ना, वो इतना सुंदर सेट लेकर आए थे ग्लास का, ट्रियो का। तो 6 ग्लास का सेट लाए थे, और मैंने 6 से 7 दिन में 6 ग्लास तोड़ फोड़ के फेंक दिए। मतलब जब भी धोने जाती थी ना, हर एक बार मेरा ग्लास फूट ही जाते थे। और मैं बताती नहीं थी, इनसे डर लगता था। मैं क्या बोलूँ कि यार आज भी फूटा, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर ये ना मुझे चिल्लाते थे कि कैसे काम करती है पता नहीं। तो उसके बाद स्टार्टिंग में तो मुझसे संभलते नहीं थे, कहाँ ये वाली चीज़ें बिल्कुल ही नहीं संभलती थी। धीरे धीरे आदत लग गई है, और अभी ये थोड़ा सा संभाल के कर लेती हूँ काम। फिर भी डर लगता है ना, कोई कितना भी एक्सपर्ट हो, कांच की चीज़ें वो टूट फूट जाती है। किसी को इतना ये नहीं है कि हाँ हम जानबूझ के तो करते नहीं है ये सब, लेकिन होता है। तो इसी वजह से 2:30 बजे से मैं जो बर्तन धोने लगी हूँ, सिर्फ क्रॉकरी धोने में मुझे शाम को 7 से 8 का टाइम हो गया था, क्योंकि है ना आराम से मैंने धोए हैं सारे बर्तन। मम्मी तो साथ साथ ही में ये सारे बर्तन पोंछ के दे रही थी, तो उतना अच्छा हो गया कि वो काम मम्मी ने कर लिया था। तो मम्मी ने तो हर एक चीज़ को कुछ भी मतलब नुकसान नहीं होने दिया, और मैंने भी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, आराम से मेरे सारे ये वाले बर्तन धुल गए। तो बस 3 बजे तक स्वरित आ गया स्कूल से, और उसके साथ साथ ही ये भी आ गए थे इसके पापा, क्योंकि आज उनको बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, अनईजी फील हो रहा था, और वो मीटिंग वगैरह 2-4 बार हो गई थी ऑफिस में। तो फिर इनको ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो वापस आ गए थे, और उसके बाद आके सो गए। खाना वगैरह भी नहीं खाया था इन्होंने है। उसके बाद ये 7 से 8 बजे तक तो ये मेरा क्रॉकरी वाला काम होने तक वो भी उठे आराम से। उसके बाद उनको ठीक लग रहा था, तो वो कहने लगे कि चलो अब ये 2-4 जो बॉक्स रह रहे वो खाली कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप है साथ में तो हम कर लेते हैं। 8 बजे के बाद हम लोग वो काम करने में लगे, जो बचे कुछ चीज़ें थे वो सब खाली करने में। और देखिए ऐसा है ना कि आप एक बार काम में लग जाते हैं ना, तो बाकी किसी चीज़ को करने का
कोई आपको टाइम नहीं मिलता है, कोई होश भी नहीं रहता है ना। जैसे कि मैंने कोई भी चीज़ शूट नहीं की, ये एक क्रॉकरी वाली चीज़ है, मतलब ये एक टाइम में ऐसा था कि हाँ मैंने स्टैंड पे मोबाइल लगा दिया था, वो शूट हो रहा था। इसके बाद जब मैं 8 बजे के बाद वो बाकी दूसरे काम में लगी थी, कोई भी चीज़ें शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था। एक तो टाइम इतने जल्दी जल्दी भागता है, आप कुछ काम करने लगते हो, तो इसीलिए ना टाइम मिला ही नहीं बिल्कुल। कुछ यहाँ तक पूरे बर्तन साफ़ कर लिया मैंने, अभी बस इतने रह रहे हैं और पीछे कुछ प्लेट से बस। अभी ये पहले ना कपड़े से पोंछ के रख दूँगी और थोड़ा थोड़ा करके जमाते भी जाऊँगी। ये अभी मैंने सारे बॉटल्स और साथ ही साथ ये जितने भी ग्लास और कंटेनर है सारे वॉश कर लिए हैं। यहाँ पर मम्मी मेरे बर्तन सारे क्लीन कर रही है कपड़े से बैठ के। ये देखिए, ये सारे मेरे कपड़े से पोंछ के रखे हुए बर्तन हैं, ठीक है। तो अभी बस थोड़े बहुत रह रहे हैं और अब ये सारी चीज़ें इस शेल्फ में नहीं रखूँगी क्योंकि यहाँ पर जगह काफ़ी सारी है और भी कबर्ड्स बने हुए हैं। तो मैं सोच रही थी इनकी जगह कहीं और बनाते हैं आज। तो यहाँ पर एक ये वाला शेल्फ है ऊपर वाला, माइक्रोवेव के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर भी जगह काफ़ी है, यहाँ पर मैं सोच रही हूँ ये सामान रख दूँगी क्योंकि वैसे भी इतना यूज़ का तो होता नहीं है, तो इस वजह से। चलिए, यहाँ पर मैं भी सबसे पहले ये ऊपर वाली 2 रैक को मैं कपड़े से क्लीन कर लूँ। और बस फिर हम लोग है ना रात को 8 बजे से लगे काम करने के लिए, और मैं सच बता रही हूँ 11:30 बजे तक पूरे काम ख़त्म किए। झाड़ू पोछा भी फिर से किया है मैंने रात को। उसके बाद नहाई हूँ, खाना खाई हूँ और तकरीबन 1 बजे तक हम लोग सोए हैं रात में। यहाँ पर अभी हम मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के लिए, और कल काम करते थे इतना ज़्यादा जल्दी, तो मैं यकीन मानिए कल रात को 12:30 बजे रात में हमने खाना खाया है। मैं 11 बजे बहुत काम हो गया था, सोची नहीं थी इतना सारा होगा करके। तो मतलब पहले बस क्रॉकरी शेल्फ साफ करने का प्लान था मेरा, उसके बाद धीरे धीरे करके फिर जो बॉक्स दिखते गए हम लोगों ने वो खाली कर दिया और कल फाइनली पूरा घर हमने क्लीन कर लिया, सेट हो गया पूरा घर। अभी थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान थोड़ा थोड़ा सा बिखरा हुआ है, वो तो आराम से दो हो जाएगा, उसको टाइम नहीं लगेगा। करके कुछ बताने का टाइम नहीं मिला था अभी बस। और जब हम बाइक को छोड़ने गए थे तब सुबह तब आंटी कह ब्रेकफास्ट करने हैं। आज सॉरी का क्लास था, सैटरडे को क्लास होता है, सैटरडे संडे दोनों बच्चे की छुट्टी थी, सॉरी का आज कन्नड़ का क्लास था, लेकिन अभी हम लोग सब यहाँ पर आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। मम्मी भी है, सॉरी को छोड़ने के लिए आए थे पर क्लास उसकी तो हुई नहीं, तो फिर हमने सोचा कि चलो नाश्ता करके घर चलते हैं। अभी नाश्ता कर रहे हैं। कल सुबह लेट घर पे लेट रात को बहुत ज़्यादा सोए थे, तकरीबन 1 बज गया था। सुबह जल्दी उठ कर है ना हम रेडी हो गए, घर पे कुछ बनाने का टाइम नहीं मिला, बहुत ज़्यादा थकी थी, नींद भी पूरी नहीं, बच्चों की भी है, मेरी भी। हेलो गाइस, कैसे हो गाइस? मेरा देखो। तो आज यहाँ का साउथ इंडियन स्पेशल हम लोग डोसा, मेंदू वड़ा और सेट डोसा खाने आए हैं और टेस्ट बताते हैं आपको। यहाँ पर हमारा डोसा आ गया है, सावियन ने प्लेन डोसा दिया है, मैंने मसाला और मम्मी ने भी मसाला दिया। सॉरी खा रहा है मेंदू वड़ा, अच्छा है। मेरी बात सुनो, स्टार्टिंग में से ना मैं तीखा वाला डोसा खा रहा था तो मुझे कोई फिक्र नहीं लगा। ठीक है, अभी खा लो जल्दी। हेलो, बाहर हम लोग ब्रेकफास्ट करके काफ़ी देर हो गया है, हम लोग यहाँ पे निकले हैं। तो अभी हम जा रहे हैं लेक के तरफ और हमको रास्ता पता नहीं है, और यहाँ पर लोगों की हिंदी समझ में आती नहीं है, बोलते मतलब वो बहुत ही गोल गोल घुमा के बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज में कन्नड़ में बोलते हैं ना, तो समझ में नहीं आता है। वो अभी पूछा था, तो यहाँ से सीधा जाके टर्न लेफ्ट की तरफ जाना है। तो हाँ, सामने दिख तो रहा है लेक। तो मैंने कहा चलो आज काम कुछ था नहीं घर पे भी, बच्चे भी साथ में हैं, तो एक चक्कर लगा कर आते हैं, लेक देख के आते हैं। अगर अच्छा लगे तो फिर हम आते रहेंगे यहाँ पर। और सामने पूरा काम चल रहा है यहाँ पर, तो बहुत गंदा रास्ता है यहाँ से, कुछ समझ में तो आया नहीं। अभी यहाँ पर रास्ता बंद है, यहाँ से ना काम चल रहा है सोसाइटी होकर, मतलब यहाँ पे भी क्या बन रहा है, यहाँ पे फ्लैट लेआउट बन रही है यहाँ पर, तो रास्ते बंद है। और हमें रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, लोगों की लैंग्वेज समझ में आती है। कोई कहता है टर्न लेफ्ट, कोई कहता है यू टर्न, कहीं से भी कुछ भी कर लो, लेकिन समझ में कुछ आ नहीं रहा था। अभी हम जा रहे हैं घर पे, चलो आगे देखेंगे, आराम से आएंगे कभी। हाँ, तो यहाँ आ गए हम अपने मेन मतलब घर के रास्ते पे, बिल्कुल पास में यहाँ से हमारा घर। और
वैसे गाड़ी से पास में है, लेकिन आप पैदल चलोगे ना बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, थक भी जाते हो क्योंकि बहुत लंबा रास्ता पड़ता है यहाँ से लेकर सामने का जो चौराहा है वहाँ पर। और हर एक चीज़ वहीं पे मिलती है, ऑटो भी वहीं मिलेगा सामने चौराहे पे, सारी शॉप भी है वहीं पर। यहाँ से ना कोई शॉप कुछ भी कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है ना, तो हर चीज़ के लिए बहुत दूर चल के जाना पड़ता है। अगर आपके पास गाड़ी है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको पैदल कम से कम आपको आधा घंटा सिर्फ जाने और आने को लगेगा। और आपको फिर आगे शॉप कौन सी जाना है तो उसको तो फिर ढूंढना ही पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं? काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है अभी, यहाँ पर कुछ है नहीं। यहाँ पर सब ये सोसाइटी, यहाँ का एरिया ये वाला पूरा नया है, तो इस वजह से इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो हम लोग हर बार ना नई जगह पे ही जाते हैं और हम खुद जाके डेवलप करते हैं। इस तरफ भी सोसाइटी का काम चलता है। तो ये रही हमारी सोसाइटी। इनको बोल दो पानी के लिए। बोला नहीं है नाही आम्ही शॉर्टकट मारून कुठे चाललो होतो? तो समोर उभा आहे ना गेट जवळ, त्याला म्हणाला तुम्ही सोबत राहते तो नहीं। ये रही हमारी पार्किंग, यहाँ पर आ गई है स्कूटर भी हमारी, बच्चों की साइकिल भी आ गई है और इस जगह पे आ गई हमारी गाड़ी। तो यहाँ पर है ना थोड़ी सी बड़ी मिल गई है जगह पार्किंग के लिए, तो यहाँ पर सब कुछ आ जाता है। साइकिल स्वरित की पूरी टूट चुकी है, काव्य की टूटी फूटी साइकिल थी, लेकिन आई है तो जैसे की वैसी है। स्वरित की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई साइकिल। और ये स्कूटर का अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है काम, मतलब बाहर नहीं निकली अभी बेचारी, बैंगलोर कहीं देखी नहीं उसने, है ना? एक बार लेके गए। आप लेके गए थे? अच्छा, शुरू में अभी मुझे गाड़ी नहीं आई थी उस वक्त। देखना पड़ेगा, अभी मुझे खुद सीखना पड़ेगा ये स्कूटर। मुझे ना वो ऑटो वाले भैया भी बोल रहे थे भाई सबके दिन एक दिन छुट्टी के दिन आप चलाओ। मैं बोली मुझे मैं रास्ते पे कैसे चलाओ, मैंने किसी को ठोक दिया तो नहीं आप अपनी लाइन में चलाओ सोसाइटी के, और उसके बाद ना रास्ते पे निकल जाना भाई सबको लेके। बोली हाँ ठीक है। और अभी देखिए शाम का वक्त हो चुका है, हम लोग घर पे आ चुके थे और स्वरित और काव्यांश देखिए रेडी हो चुके हैं। ये लोग जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। यहाँ पर आते हैं इनका फ्रेंड बन गया है, तो आज इसका बर्थडे है। कुछ गिफ्ट लाने के लिए टाइम मिला नहीं, तो इसे एनवेलप में पैसे दे दिए हैं। पढ़ून ले बेटा पैसे, बस बढ़िया ठीक है। चलो जाओ, 6:30 को बुलाया था, 6:30 हो चुके हैं, 5 मिनट ज़्यादा ही हो गए हैं 6:30 को। नहीं बाहर सैंडल पहन ले, बाहर के ये मत पहनना, नाही जास्ती दूर नाही जायचं आहे। आणि तू का घालत आहे? स्लीपर कुठे तुझे? स्लीपर अच्छा घे घालून दे। घर पता है ना, बराबर से जाना। हाँ। बंद कर दे वो। बाय बाय, ध्यान रखना काऊ का। बाय 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 गाइस।